वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जीएसटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें जब कभी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के साथ आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें आपने उन्हें सेल बिल रेज किया है, इनवॉइस रेज किया है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट एंटिटी आपके टोटल पेमेंट में से 2% ऑफ अमाउंट एज अ जीएसटी टीडीएस डिडक्शन कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1% एंड इंटर स्टेट के केस में 2% आईजीएसटी का डिडक्शन होता है, और उसके बाद आपको ये पेमेंट किया जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट एंटिटी को अपना GSTR 7 रिटर्न फाइल करना होता है, और वो आपके जीएसटी नंबर के उस पर फाइल किया जाता है, और आप उसको टीडीएस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के साथ ही आपके कैश लेजर में वो अमाउंट जो है आपका ऐड कर लिया जाता है। तो आज हम वो देखने वाले हैं स्पेशली। उससे पहले आज हम देख लें कि डैशबोर्ड में हमारे पास कितना कैश लेजर में हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द टीडीएस अमाउंट हमारा वो अमाउंट कितना उस पर्टिकुलर उससे बढ़ता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा कैश लेजर अमाउंट 0 है, और अब हम वो टीडीएस, टीसीएस एंड टीडीएस क्रेडिट रिसीव के फीचर को यूज़ करके आज हम टीडीएस का एक्सेप्टेंस देखने वाले हैं। सो हम टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव में जा रहे हैं। यहाँ आपको जिस भी पीरियड में आपका ये अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फीचर है। यहाँ पे आपको टीडीएस एंड टीसीएस फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपका टीसीएस कलेक्शन होता है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके ट्रांजेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। यहाँ टीडीएस है, यहाँ अमेंड है उसका, यहाँ टीसीएस है एंड उसके अमेंडमेंट फीचर्स है। तो बाहर से वैल्यू आपको यह 0 दिखता है, इट डजेंट मीन कि आपने उसको देख के इग्नोर कर देना है। आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स दिखेंगे जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों ऑप्शन है। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपको रिजेक्ट करके भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। हमारे केस में हमारा इससे एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट करने के साथ ही हमको इस रिटर्न को अब फाइल भी करना है। ये रिटर्न की कोई ड्यू डेट नहीं होती है फाइल करने की। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव की जो फाइलिंग होती है वो रिकॉर्ड्स होने पे ही आपको ये फाइल करना होता है, अदरवाइज ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही इसका कोई ड्यू डेट है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल करेंगे। प्रोसीड टू फाइल के साथ ही एक ड्राफ्ट को आपको डाउनलोड करना होगा, और रिफ्रेश करने के साथ ही आप यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी एंड फाइल टीडीएस एंड टीसीएस आपको यहाँ करना है। इसके साथ ही आप ईवीसी के थ्रू आपको ओटीपी रिसीव होगा और आपको ये रिटर्न फाइल होना है। यहाँ हमारा टीडीएस एंड टीसीएस का जो रिटर्न है हमने वो फाइल कर दिया है, और अब हम इसको डैशबोर्ड पे इसका रिकॉर्ड्स जो है वो चेक करेंगे, जिसमें कि हमारा कैश लेजर जो है एज पर आवर रिकॉर्ड्स हमारा कैश लेजर जो है आईजीएसटी में हमारा वैल्यू था, उसके हिसाब से आईजीएसटी में हमारा कैश लेजर बढ़ चुका है। इससे हम अपना टैक्स पेमेंट में हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस अमाउंट को, और रिमेनिंग अमाउंट का जो है हमें पेमेंट उसके अकॉर्डिंगली करना होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। इसमें टीडीएस एंड टीसीएस दोनों की वर्किंग ऐसी की जाती है। टीसीएस आपको कलेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स पे, एंड टीडीएस फॉर द गवर्नमेंट एंटिटी रिलेटेड आपके जो भी इनवॉइस रेज होते हैं उसके पेमेंट में से 2% ऑफ अमाउंट डिडक्ट होने के साथ ही आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के रिटर्न फाइल करने होते हैं, एंड उसके साथ आपको कैश लेजर में वो बैलेंस जो है आपका ऐड हो जाता है। उससे आप आगे की लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।